वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हम इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें मेन जो हमारा रहेगा टाइम फ्रेम वन डे पे रहेगा। हमें वन डे पे देखना है कि हमें कब हम करेक्ट टाइम आ रहा है कि हम थोड़ी सी स्विंग ट्रेड्स या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड ही हमारी कभी कभार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक ही हमारा इंडिकेटर है RTI करके। मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है। इंडिकेटर में जाना है, सिंपल RTI टाइप करना है। ये जो थर्ड वाला इंडिकेटर है 2189 व्यूअर्स हैं इसके, ज़िरमैन का, ये हमें लेना है। इसको हमें लगाना है। देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये सेम इंडिकेटर दो बार आ गया। तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ, एक हटा देता हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो दिख रहा है अभी मार्केट यहाँ पे टॉप पे चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें ओवर बाइंग है। ये RSI टाइप का इंडिकेटर है, बस इसमें ये ग्राफिक्स एक्स्ट्रा दे देता है कि ओवर बाइंग में किस टाइप का वॉल्यूम है। तो अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे जब ये लोअर साइड में जाता है, नीचे जाता है, और अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक रहा है, ये देखो ये वाला जोन है, ये वाले जोन है, तो हमें ये जोन पे आइडेंटिफाई करना है। अभी जैसे मार्केट में हाई पे चल रहा है तो अभी हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, अभी हमें बस वेट करना है। यहाँ पे हम कुछ परसेंट बुक कर सकते हैं अगर हमने कोई किया हुआ है। तो जब भी मार्केट इन लोज के आसपास होगा तो हम एक स्मॉल टर्म स्विंग ट्रेड देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ, मान लो यहाँ पे हमने 18-19 हज़ार पे कुछ बाइंग की, तो यहाँ पे आते आते वो स्टॉक कुछ ना कुछ अच्छा परसेंटेज दे के जाएगा निफ्टी 50 का। ऐसे ही यहाँ पे हमने बाई किया तो या तो यहाँ पे निकल जाओ, या तो अगर वेट करना है तो फिर अगर तुम्हारे एंट्री प्राइस पे नहीं आ रहा तो तुम कितना भी 50% डाउन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। 50% यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से टॉप से नीचे 50% गिर जाता है तो अपना स्टॉक से एंट्री ले, एग्ज़िट ले लेना। 50% तो एटलीस्ट बुक करें। यहाँ तक नहीं आ रहा है कहीं पे, या यहाँ पे नहीं आ रहा है तो एंट्री पे निकल जाओ। अगर कभी आ जाता है, मान लो ये बाई चांस ये ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता और मार्केट फिर गिरती, यहाँ पे आ जाती, तो यहाँ पे निकल जाओ उसमें, या वेट कर लो, क्योंकि थोड़ा टाइम तो हम होल्ड कर सकते हैं ना, जितना अभी होल्ड करके आए। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाकी को होल्ड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा गिरेगा तब फिर बाइंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लोअर लो बनाया, बट हमें पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ से सपोर्ट लेगा कि नहीं, या यहाँ से गिरेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक बार इसमें देख के रिस्क ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखा, इसमें W पैटर्न बना है, यहाँ पे जैसे ही ये बाइंग साइड में निकल रहा है यहाँ पे हम एंट्री कहीं पे ले सकते हैं। ऐसे ही हम अगर प्रीवियसली यहाँ पे देखें तो जब ये यहाँ पे गिरा था इस एरिया में, यहाँ पे हमें बाइंग कर लेनी चाहिए इस एरिया में। यहाँ पे अभी हमें, चलो पहली बार गिरता हुआ है, हमें लगा चलो एक बार सपोर्ट लिया, फिर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जब ये इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे निकल रहा है, थोड़ी सी ऊपर बाइंग हो जाएगी, क्या हो गया, एटलीस्ट कंफर्मेशन तो मिल रहा है कि हाँ भी यहाँ से इस ब्रेकआउट को, ये जो हमारा एक ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, ये दे सकता है। यहाँ पे बाइंग कर लो। यहाँ का ऐसे अगर लग रहा है कि नहीं भाई इतने टाइम में यहाँ पे गिरता है मार्केट वापस, तो इसके आसपास कहीं इससे नीचे निकलने पे निकल जाओ। अब ऐसे ही हम प्रीवियस देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे इसमें डबल बॉटम बनाया, बट इसमें यहाँ पे नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सही नहीं है, इधर रिस्की रहता है कि अभी इसने यहाँ पे 50% से ही वापस ऊपर निकल गया। उससे पहले देखो यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम, ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग हो चुकी है पूरे के पूरे निफ्टी में। तो जो निफ्टी के सारे स्टॉक्स हैं वो गिरे हुए होंगे इस टाइम पे, तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, इस जोन पे बाइंग करनी है, यहाँ पे इस जोन में बाइंग, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। अब जो हम SIP करते हैं उसमें तो यहाँ पे भी बाइंग हो रही है, बीच में कहीं भी बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, हर जगह उसमें बाइंग होती है, इसलिए उसमें रिटर्न हमारे 15% रह जाते हैं जो एवरेज माने जाते हैं। बट अगर हम इन जोन्स पे बाई करेंगे, इन नीचे वाले जोन्स पे, मैं एक बार देख लेता हूँ सर्कल बना के, जैसे ये एक जोन बन गया छोटा सा, इस जोन के आसपास कहीं बाई कर लिया, यहाँ पे जोन के आसपास कहीं बाई कर लिया, तो ये ज़्यादा अच्छे बॉटम्स होते हैं कि अच्छे बॉटम्स पे हमने लिया है स्टॉक। अब हमें स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, अब निफ्टी का चार्ट है तो निफ्टी का ही देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब देखो ये ओवर बाइंग जोन है, अभी यहाँ रुक जाओ क्योंकि बहुत नीचे से भागता हुआ आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी ये इसने वो नहीं दिया। अब वही अब यहाँ पे लगेगा कि ले ना ले, ये तो बहुत वैसा पीरियड था, 2022 की रैली आई थी, तो ये तो यहाँ पे जब हाई भी ब्रेक हो रहे हैं तो भी हम रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे ये लोअर बनाया था, मार्केट क्रैश हुआ था, यहाँ तो बनता है लेना, जितना ले सकते हो यहाँ पे ले लो। बट वही है ना कि अब इतनी रैली देखने के बाद कल सबको लगता है अब गिरेगा, अब गिरेगा, तो कुछ परसेंट बुक कर दो, बाकी होल्ड कर लो। अब जो नए आए हैं उन, वो तो यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते ना, मार्केट यहाँ से तो बहुत ऊपर उठ चुका है, तो उनके लिए अब ये वाले जोन्स हैं, अब इनमें
इस ज़ोन के आसपास आएंगे। अब जैसे यहाँ पे इसमें देखो दिसंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे वेट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इतने टाइम वेट हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया। तो हमेशा ना मार्केट बहुत टाइम वेट करता है एक ज़ोन में, फिर ब्रेकआउट देता है। तो हमें उन जोन्स के लोअर साइड में अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम इनमें स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब निफ्टी का है तो अब हम निफ्टी के स्टॉक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो ये टॉप स्टॉक्स हैं। रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी, ये बैंक, एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक। इनमें अब हमें, अब ये नहीं है कि हम किसी भी कोई सा भी उठा के ले लें। अब इसमें हमें जाएंगे, हम इसमें पैटर्न उसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वहाँ पे, जैसे मान लो अगर ये वाला हमारा टाइम फ्रेम है जो हमने ये वाला आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हम बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, इस बार भी यहाँ पे बहुत लोअर हो गया है इस बार आरएसआई में। तो ये जो मार्च का टाइम है, मार्च से अप्रैल 2023, अब हम इनमें इस टाइम पे हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं, टॉप स्टॉक्स जो मार्च, इधर मार्च अप्रैल में। अब 3000 का स्टॉक है, अगर किसी के पास पैसा है तो वो इन जोन्स पे बाइंग करे। तो देखो उसके बाद उसको हायर हाई में ही जा रहा है मार्केट, यहाँ पे लो नहीं निकाल रहा है। अगर वन डे के चार्ट पे हमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी है, अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, हम अगर अब हमें लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा इस हाई को ब्रेक करने के बाद, कोई भी डाउट है तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो उसमें से। तो मेरा तो रेशियो चलता है 20-20 या फिर 30-30, बाकी मैं फिर छोड़ देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 30-30 करके निकाल दिया तो मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकल जाता है जैसे ही, बाकी जो मेरा रिमेनिंग है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ। वो जीरो भी हो जाएगा तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। तो अब ऐसे ही कोई दूसरा अब जैसे मान लिया हमने टीसीएस देखा, यहाँ पे ये यहाँ से बाइंग करके ऊपर तक आ गया, अब ये ऊपर से काफ़ी नीचे भी आया हुआ है। वही है कि यहाँ पे कहीं अगर आपको ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसमें बुक कर लो कुछ परसेंट। अब ऐसे ये मार्च वाला जो हमारा टाइम जोन था, इसमें अब देखो यहाँ पे हमने बाय किया, अब यहाँ पे ये एक दो बार ऊपर गया बट ये नीचे आने लग गया एचडीएफसी बैंक। तो हमें या तो यहीं निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पे मॉल मौका मिला था हाई के पास, कुछ क्वांटिटी बुक करनी चाहिए थी तो प्रॉफिट बुक होते, नहीं बुक करी, सारी क्वांटिटी यहाँ पे वापस निकाल दो, क्योंकि ये स्टॉक नहीं जा रहा है। अच्छा है, बैंक है, सब कुछ अच्छा है, बट ये स्टॉक मूवमेंट अच्छी नहीं दे रहा है। तुम अब यहाँ से हम नीचे के लिए होल्ड नहीं करेंगे ना यहाँ पे, फिर ये लॉस में चला जाएगा। तो बहुत लंबी होल्डिंग भी हो जाती है कई बार बड़ी, 2-3 साल तक प्रॉफिट नहीं आते, फिर एवरेजिंग करो। तो बेटर यही रहता है। अब जैसे ये वाला स्टॉक है भारतीय एयरटेल का, सेम टाइम पे अगर मार्च 2023 में था ना जो हमने ये देखा जोन, हाँ मार्च 2023 में अगर भारतीय एयरटेल का देखें, देखो यहाँ से ये कितना ऊपर आया। अब इसमें हमें आराम से लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, मई जून, देखो यहाँ से आराम से इसमें बाइंग आई, अब ये नीचे आ ही नहीं रहा है तो इसमें लॉन्ग होल्ड करके, अब थोड़ी सी क्वांटिटी कहीं पे भी लग रही है तो अपनी बुक करो, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। मान लो अगर आपकी क्वांटिटी दो बार, एक बार आपने यहाँ बुक कर ली, एक बार यहाँ कहीं बुक कर ली, उसके बाद इसको छोड़ दो। अब ये जा रहा है, क्या पता ये बहुत बड़ा स्टॉक बन जाए, लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर लो, और अगर दोबारा कभी मौका आए तो इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर दो। आपने कुछ प्रॉफिट तो इसमें से निकाला है ना, प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है, अब यहाँ पे मार्च में यहाँ पे आपने ख़रीदा, थोड़ा सा आपको लगा यहाँ बुक करा, बाकी होल्ड कर रखा है, छोड़ दो होल्ड करके, और थोड़ा ऊपर चले आए और थोड़ा सा बुक कर लो। सेम चीज़ एसबीआई में, इसमें आपने मार्च यहाँ पे कहीं बाइंग करी है, थोड़ा सा ये हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक करने के बाद हमेशा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब भी हाई के आसपास जाता है ना, थोड़ा सा टाइम वेट करना चाहिए, वो ब्रेकआउट दे देते हैं मोस्टली। और अगर रिजेक्शन लेके 50% आ रहा है आपका, जहाँ से आपने बाय किया था उसका आधा आ गया, जैसे ये यहाँ पे 30% दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसका 15% पे यहाँ पे कहीं निकल जाओ इस जोन में। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे हैं, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक गिर जाता तो इसमें ब्रेकआउट पे निकल जाओ। यहाँ पे 50% तो बुक करेंगे ना, जैसे टोटल 30% था तो यहाँ 15% पे हम बुक कर लेंगे। सेम यहाँ पे अब देखो ये 2023 में मार्च में यहाँ पे बॉटम बना रहा है। अब यहाँ पे आप इन्फोसिस में ले सकते हो, मान लो यहाँ पे आपने लिया इस एरिया में, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चार्ट सही नहीं है, ये तो अभी बॉटम भी बना रहा है। और देखो अब जैसे अगर मान लो बाई चांस ले भी लिया इसमें तो क्या होगा, गैप डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, या तो लॉस बुक कर लो, निकल लो, प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ रिस्क है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा स्टॉक मार्केट में, या तो थोड़ी यहाँ पे एवरेजिंग कर लो अगर तुम्हारे को लगता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इसमें लॉस बुक कर लो। ज़रूरी थोड़ी है सारे स्टॉक्स दे के ही जाएंगे पैसा, कुछ स्टॉक्स में लॉसेस भी हो जाते हैं, तो लॉसेस भी बुक करने चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करेंगे, कभी कभी लॉस भी बुक कर लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मार्च में यहाँ पे बाइंग करी, ये ऊपर गया,
यहाँ पे इसने ट्राई किया, फिर ये नीचे आया, लगता है 50% हो रहा है टोटल रैली का। यहाँ से अगर मान लो आपने बाइंग करी है, यहाँ तक गया, ये 30% है, 15% आ गया, अभी देखो 19%, यहाँ 15% निकाल लो, कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं, अब देखो यहाँ से नीचे और चल रहा है, तो वही है 50% उसका हमेशा निकाल लेना चाहिए। या तो वो स्टॉक गिर रहा है बहुत ज़्यादा, अगर रैली कर रहा है तो होल्ड करो, नहीं रैली कर रहा तो उसको निकाल के ख़त्म करो, वहाँ पे दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे जिसमें कोई अच्छा पैटर्न बन रहा हो। अब जैसे रिलायंस है, साइडवेज है बहुत टाइम से, अब ये कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा इस लेवल के, जो कि इसने अभी रिसेंटली दिए भी हैं, बट ये ब्रेकआउट देके ज़्यादा ऊपर गया नहीं, रुक गया। अब अगर मान लो इसमें आपको अच्छी, यहाँ पे मार्च में अच्छी बाइंग मिल रही है 2200 रुपये की, तो लेनी चाहिए। यहाँ पे निकाल लो कुछ परसेंट, अब यहाँ नहीं निकल रहा 50% पे, यहाँ पे कहीं जोन पे निकाल लो। तो मेन चीज़ वो है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अपने प्रीवियस हाई तक गया है, 29-30% का रिटर्न दिया है, ड्रॉप लिया 19% आया, यहाँ पे जैसे ही 19-15% के आसपास आ रहा है निकल जाओ। क्यों होल्ड करना ज़्यादा, अपने को प्रॉफिट भी तो बुक करना है, ये थोड़ी है कि प्रॉफिट नहीं चाहिए। और ये आप देखो कितने टाइम में हुआ होगा, मार्च में लिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, SIP आपको सालों में जाके 15% देती है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखो तो एवरेज 15% होता है, ये 15% आप 5-6 महीने में बुक कर लोगे। और अगर ज़्यादा टारगेट पे लोगे, वही ये टारगेट लेना है तो फिर तो डायरेक्ट 30% मिल जाएगा, सीधा 30% डायरेक्ट इसमें मिल रहा है। ऐसे ही आप टाटा मोटर्स में देखो, यहाँ पे इसमें ऊपर बाइंग हो रही है, मार्च 2023, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे मैंने बाइंग करी हुई थी, ये वाला स्टॉक मेरे पास है अभी भी, यहाँ पे कहीं पे ही मेरी आसपास बाइंग थी, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ये देखो कितना ऊपर जा चुका है। मेरा इसमें 150% का रिटर्न चल रहा है। सन लाइफ, सन फार्मा, इसमें भी ऐसा ही पैटर्न है कि कई बार ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर निकल जाता है, कई बार ब्रेकआउट देके वो वहीं साइडवेज हो जाता है, नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट नहीं दे पाता, वापस आ जाता है। तो 15% बुक कर लो, नहीं तो फिर बड़े मिल जाएंगे टारगेट। तो बस मेरा यही कहना है कि हमेशा इन्वेस्टिंग देख के करनी चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं कि मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऊपर जाके कहीं ख़रीदने लगता है। अब जो यहाँ पे जिसकी बाइंग चल रही होगी, जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो यहाँ पे भी बाई करते हैं, हर महीने उनकी बाइंग होनी है। बट ये हमें जो एज अ स्टॉक इन्वेस्टर जिनको स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, उनके लिए जो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं वो यहाँ पे बाय क्यों करेंगे जब उनको दिख रहा है यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवरबॉट है मार्केट। ये RSI इंडिकेटर जो होता है वो ओवरबॉट ही तो बताता है हमें। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेलिंग आई है, अभी हो सकता है वापस से बाइंग कन्वर्ट हो जाए। अभी इसने प्रीवियस लो तो तोड़े नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस लो तो तोड़े नहीं है, तो अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट करना क्या चाहता है। अगर मान लो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होकर बीच में कहीं आता है इस जोन में, यहाँ पे गैप अप्स हैं, ये देखो यहाँ पे गैप अप अगर इस जोन में आता है, रीटेस्ट करता है और यहाँ पे तब तक RSI नीचे आ जाए तो हम फिर से बाइंग कर लेंगे यहाँ पे कोई अच्छे स्टॉक्स देख के। तो ऐसे ही करना है बस, ये हमें अपने स्टॉक्स उस हिसाब से डिसाइड करना है। कोई भागता चला जाता है, कोई बीच में HDFC जैसा रुक भी जाता है, रिलायंस जैसे रुक गया, ICICI भी काइंड ऑफ चल रहा है, ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं चल रहा। तो कुछ स्टॉक्स बड़े रिटर्न दे जाते हैं, कुछ स्टॉक्स SL दे जाते हैं। अभी इसमें SL हिट हो गया, कोई बात नहीं, एक में लॉस हो गया, बुक कर लो। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कौन से कैसे जज करना है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरा मोटिवेशन